अच्छा, चैप्टर का नाम देख लो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एक दिन का चैप्टर है, ठीक है। हम लोग इससे थ्योरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर में खाली हम लोग देखेंगे थ्योरी, कोई भी प्रैक्टिकल इस सब चैप्टर से नहीं आने वाले। बट ये वाले जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ये सम्स करने में इजी होगा, सम्स करने में इसको हेल्प करेगा, ठीक है। कि गुड्स क्या होता है, एसेट क्या होता है, लाइब्रेरीज क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करके रखे। यहाँ पे पूरा अच्छे से ये चीज़ पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पहला वाला टर्म्स है तुम्हारा गुड्स, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से पहला वाला टर्म्स क्या है बताओ? गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? मतलब अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर का है, ठीक है, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। बट मेरा बिजनेस अगर कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर मेरे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। मतलब जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं, वो चीज़ मेरे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स होता है। एंड उसके ऑपोजिट जो भी चीज़ होगा, जो हम लोग लॉन्ग टर्म पर्पज से यूज़ करने वाले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट्स। दोनों में डिफरेंस समझ में है, गुड्स और एसेट में? तो कोई अगर बुक सेल करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बुक्स क्या हो जाएगा? गुड्स। बट वो बुक्स रखने के लिए एक अलमारी रखा हुआ है, या फिर कोई वार्डरोब रखा हुआ है क्या, या फिर कोई भी कैबिनेट रखा हुआ है, तो जहाँ पर बुक रखते हैं फर्नीचर, वो फर्नीचर उसको उनके लिए क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा, क्योंकि वो बेचने वाला नहीं है, उसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। एंट्री पास करने के लिए कंप्यूटर रखा हुआ है, तो कंप्यूटर उनके लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स। तो क्या हो गया? गुड्स मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट इन विच एन एंटरप्राइज इज डीलिंग और ट्रेडिंग इन। मतलब जो वो कंपनी क्या, मतलब वो बिजनेस क्या करते हैं? डील करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब परचेज एंड सेल। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग मतलब होता है परचेज एंड सेल्स। क्लियर दिव्या? दिव्या तो दिव्या क्लियर? ओके। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या हो जाएगा? फर्नीचर क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। एंड कंप्यूटर मशीनरी बिल्डिंग एक्सेट्रा क्या हो जाएगा? उनके लिए एसेट हो जाएगा, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ किसका? फर्नीचर का। तो फर्नीचर मेरे लिए क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा। वही चीज जब कंप्यूटर सेलर होगा, तो कंप्यूटर सेलर के लिए वो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर उनके लिए गुड्स हो जाएगा, एंड फर्नीचर मशीनरी बिल्डिंग उनके लिए क्या हो जाएगा? तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए फर्नीचर गुड्स होता है, कंप्यूटर सेलर के लिए कंप्यूटर क्या होता है? गुड्स होता है। क्लियर? दूसरा वाला चीज क्या हो जाएगा? उसके लिए एसेट्स होने वाला है, जब लॉन्ग टर्म पर्पज से उसको यूज करने वाले। क्लियर? तो गुड्स समझ में आ गया। अब यही गुड्स अगर परचेज करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको परचेज बोलते हैं। तो क्या होता है परचेज? मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब समझ में आ गया, जो चीज का वो बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मतलब परचेज एंड सेल करते हैं। परचेज करते हैं पहले, उसके बाद सेल करते हैं, तो वो क्या क्या हो जाएगा? उनके लिए गुड्स हो जाएगा। तो वही गुड्स अगर परचेज करते हैं, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? वर्ड परचेज यूज करने वाले। क्लियर? परचेज कब यूज होगा? अगर वही गुड्स परचेज होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? परचेज वर्ड यूज होगा। ये परचेज कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकते हैं। परचेज कैसे हो सकते हैं? कैश में भी हो सकते हैं या फिर क्रेडिट में भी हो सकते हैं। कैश में मतलब गुड्स परचेज किए और पैसा दे दिए, वो कौन सा परचेज हो गया? बताओ जल्दी से। कैश परचेज। गुड्स परचेज किए, कैश दे दिए, वो कौन सा परचेज हो गया? कैश परचेज। इसके ऑपोजिट में गुड्स परचेज किए और बोल रहे हैं कि बाद में पैसा दे देंगे, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट परचेज। तो परचेज क्या होता है? कैश और क्रेडिट में होता है। टू बी सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो चीज हम लोग खरीदे हैं, उसको बाद में बेचने भी वाले हम, ठीक है। जैसे बुक सेलर क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑथर या फिर डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर से बुक्स खरीद के लेके आते हैं, एंड देन उसको क्या करते हैं? रीसेल करते हैं। ये सुनो, तुम डायरेक्ट सुल्तानजंग से खरीदते हो या फिर कोई भी छोटा छोटा जो सिलेक्शन या फिर कोई भी कॉलेज स्ट्रीट में दुकान है, वहां से खरीदते हो? छोटा दुकान या फिर कॉलेज स्ट्रीट का या कथा का नहीं, कोई से कहीं से खरीदते हो? वो लोग कहाँ से खरीदते हैं? वो लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से खरीदते हैं। तो वो जो खरीद रहे हैं, उनके लिए वो क्या हो गया? गुड्स, क्योंकि वो बेचने वाले उसको। क्लियर? तो ये जो गुड्स होगा, ये कैश में भी हो सकते हैं या फिर क्रेडिट में भी हो सकते हैं। अगर गुड्स परचेज अगेंस्ट कैश है, उसको हम लोग कौन सा परचेज बोलेंगे? कैश परचेज बोलेंगे। अगर वही गुड्स क्रेडिट में परचेज होता है, उसको हम लोग कौन सा परचेज बोलने वाले? क्रेडिट परचेज बोलने वाले। क्लियर? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे है फिर फर्नीचर मैन्युफैक्चर अगर परचेज फर्नीचर करेगा, मैन्युफैक्चर क्या करे वो बताओ? फर्नीचर। क्या मैन्युफैक्चर करे बताओ? फर्नीचर मैन्युफैक्चर करे, तो उनके लिए वो गुड्स होता है। तो वही अगर परचेज होगा, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज वाला वर्ड यूज करेंगे। क्लियर? बट वही फर्नीचर मैन्युफैक्चर अगर कंप्यूटर खरीदता है, उनके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करने वाले हैं? एसेट वाला वर्ड यूज करने वाले। तो परचेज अकाउंट कब आने वाले हैं? अगर बिजनेस गुड्स परचेज करता है, ठीक है, गुड्स परचेज करते हैं, वो उनके लिए परचेज अकाउंट में आ जाएगा। क्या परचेज करते हैं बताओ जल्दी से? गुड्स परचेज करते हैं। क्या परचेज करते हैं? गुड्स। गुड्स मतलब जो उसको बेचने वाले, सामने वाले, तो वो परचेज अकाउंट। ये परचेज अकाउंट मेरे लिए इनकम होता है, ये एक्सपेंस होता है?
परचेज मेरे लिए इनकम होगा। एक्सपेंस, जितना परचेज करेंगे उतना मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा, ये तो नो। ठीक है, सपोज आज मैं कुछ खरीदा, ठीक है, बुक्स खरीदा, बेचने वाले हैं उसको, तो खरीद के लेके आए हैं, तो ये क्या हो गया, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। जब मैं उसको सेल करूँगा तब मेरे को इनकम होगा। क्लियर। तो परचेस हम लोग के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एंड एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर। अब परचेस करके लेके आने के बाद हम देखें कुछ गुड्स क्या है, डिफेक्टिव निकला। ठीक है, उस डिफेक्टिव गुड्स को हम लोग को क्या करना होगा, उसको रिटर्न करना होगा। उस रिटर्न को हम लोग कौन सा रिटर्न बोलेंगे, परचेज रिटर्न। तो परचेज किया हुआ आइटम जब हम लोग रिटर्न करेंगे उसको कौन सा रिटर्न बोलने वाले हैं, परचेज रिटर्न बोलने वाले। कॉपी खरीद के लेके आए, अब देखे कॉपी में वो भीगा हुआ था, वो लेटर वगैरह जो भी था वो सब हट गया, तो मैं क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया। तो ये कौन सा रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न। इसका और एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड। और एक नाम क्या बताओ जल्दी से, रिटर्न आउटवर्ड है। परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, गुड्स परचेज मे बी रिटर्न ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, एग्जाम्पल डिफेक्टिव हुआ, तो उस हम लोग को उसको क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न बोलेंगे। एंड परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, इसका और एक नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का और एक नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज का क्या बैलेंस होता है, जल्दी बताओ। परचेज का क्या बैलेंस होता है, परचेज का होता है डेबिट बैलेंस। तो परचेज रिटर्न का क्या बैलेंस होने वाला है, क्रेडिट बैलेंस। मतलब अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होने वाला है, परचेज रिटर्न का और एक नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। क्योंकि मेरे पास से वो जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड, मेरे पास से वो रिटर्न जा रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे। और परचेज रिटर्न का और बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। इतना तक पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बिजनेस क्या किया, इससे परचेज किया गुड्स। क्लियर। जब गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट को बोलो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। एंड जब डिफेक्टिव निकला वही गुड्स को क्या किया, वो रिटर्न कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न। देखो आउट हो रहा है ना, आउट हो रहा है ना, इसलिए क्या वर्ड यूज किया हुआ, देखो आउटवर्ड। मतलब बिजनेस का गुड्स क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं, तो इसीलिए साइन देखो बाहर में दिया हुआ है। बिजनेस क्या किया, बाहर में गुड्स भेज रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। मेरे को बताओ इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यही गुड्स अगर परचेज किए, क्यों, मेरे पास रखने के लिए क्या, नहीं, मैं इसको क्या करूंगा, सेल कर दूंगा। तो सेल ऑफ गुड्स इन कैश और क्रेडिट, मतलब हम लोग जो गुड्स खरीदे उसको हम लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल ऑफ गुड्स इन कैश और क्रेडिट। तो सेल्स अगर कैश में हुआ तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कैश सेल्स बोलने वाले। गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश, उसको हम लोग कौन सा सेल बोलने वाले, कैश सेल्स बोलने वाले। अगर गुड्स हम लोग क्रेडिट में सेल किए, मतलब हम लोग क्या किए, उधारी में सेल किए, तो वो कौन सा सेल हो गया, तुम्हारा क्रेडिट सेल हो गया। पेमेंट इज टू बी रिसीव एट द लेटर डेट, तो बाद में मिलने वाले। ठीक है, तो मैं क्या किया, कोई सामान बेच दिया, एंड बेचने के बाद उसी टाइम में मेरे को पैसा मिल गया, तो वो कौन सा सेल हुआ, कैश सेल्स। ठीक है, वो सामने वाला इंसान बोला सर आपको ना बाद में मैं पैसा देके जाता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा सेल हो गया, क्रेडिट सेल्स। मतलब तुरंत अगर पैसा मिल जाएगा वो उसको, उस सेल को हम लोग क्या, कौन सा सेल बोलेंगे, कैश सेल्स बोलेंगे। अगर उसके बाद मेरे को पैसा मिलेगा उसको कौन सा सेल बोलने वाले हैं, क्रेडिट सेल्स बोलने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो, तो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने के लिए, फर्नीचर मैन्युफैक्चर के लिए फर्नीचर अगर सेल करेगा तो फर्नीचर क्या लिखोगे, फर्नीचर लिखोगे या सेल लिखोगे, सेल लिखोगे। क्योंकि फर्नीचर मैन्युफैक्चर के लिए फर्नीचर सोल्ड क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। बट अगर कोई कंप्यूटर बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एसेट सोल्ड हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो सेल्स का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, बिकॉज वो इनकम है, जितना ज़्यादा सेल होगा उतना इनकम बढ़ेगा। ठीक है, अब सामने वाले इंसान को हम लोग सेल किए थे, अब वो सेल क्या हो सकता है, डिफेक्टिव निकल सकता है, तो वही सेल क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो वो जो सेल किए थे हम, वो रिटर्न आ रहे, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। जब मेरे पास गुड्स आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड वर्ड यूज होगा। मैं जब गुड्स बाहर भेज रहा हूँ उसको रिटर्न आउटवर्ड बोलूंगा। क्लियर। तो रिटर्न आउटवर्ड वाला वर्ड कहाँ पे यूज होगा, परचेज वाला केस में। और सेल्स रिटर्न वर्ड या फिर रिटर्न इनवर्ड वाला वर्ड कहाँ पे यूज होगा, सेल्स के टाइप पे, क्योंकि मेरे पास जब आ रहा है वो रिटर्न इनवर्ड हुआ। तो सेल्स अगर क्रेडिट बैलेंस है तो रिटर्न इनवर्ड क्या बैलेंस होने वाला है,
डेबिट बैलेंस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेल्स रिटर्न, गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय कस्टमर, जो गुड्स सेल किया है वो रिटर्न कर दे रहे हैं, कौन? कस्टमर रिटर्न कर दे रहे हैं। उसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग कौन सा बैलेंस बोलेंगे? डेबिट बैलेंस बोलने वाले, ओके। तो ये बिजनेस क्या किया था? इस इंसान को सेल किया था, ठीक है। तो सेल करने के बाद इसको पसंद नहीं आया तो वो क्या की? गुड्स को रिटर्न कर दिया। तो ये कौन सा रिटर्न हो गया? गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स। इसको हम लोग बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न। क्लियर? जल्दी से बताओ। ओके, श्रीजिता क्लियर, शोमदीप क्लियर, जल्दी से एक बार बताना। श्रीजिता, ओके। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख के रख दिया हूँ कि यहाँ पे पूरा चीज़ दिया हुआ है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का। परचेज एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, वही रिटर्न हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स इनकम क्रेडिट बैलेंस, वही रिटर्न हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद डेटर, और एक नाम क्या है? ट्रेड डेटर्स, और एक नाम क्या है? कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? डेटर्स होते हैं, ठीक है। डेटर्स कौन होता है? ट्रेड डेटर्स होता है, सेम, ठीक है। तीनों का अलग अलग एक ही नाम है, डेटर्स, ट्रेड डेटर्स एंड कस्टमर। कस्टमर कौन है? जिन लोगों को क्रेडिट में सेल किए जाते हैं उस इंसान को हम लोग बोलते हैं डेटर्स। जिस इंसान को क्रेडिट में सेल किया गया है उस इंसान को हम लोग कौन से क्या क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे, ठीक है। तो तुम लोग मेरे को सेल कर रहे हो, ठीक है, सबसे मैं खरीदा हूँ और मतलब बोला कि बाद में पैसा दूंगा, ठीक है। अब मेरे तुम्हारे लिए मैं कौन बन गया? डेटर्स, क्योंकि मेरे से तुमको पैसा लेना है। तो डेटर्स कैसे होता है? डेटर्स होता है तुम्हारा आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है। कैश सेल्स में कभी भी डेटर्स नहीं आता, ठीक है। ना डेटर्स যদি পেমেন্ট করতে তাহলে কেটে গেল ডেটস, ওকে। तो पर्सन और एंटिटी टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब कोई पर्सन को या फिर कोई एंटिटी को जब हम लोग गुड्स क्या कर रहे? सेल कर रहे। कैसे सेल कर रहे? क्रेडिट में सेल कर रहे। तो उस पर्सन या फिर एंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? फॉर विच पेमेंट विल बी रिसीव एट द लेटर डेट, बाद में मेरे को पैसा मिलने वाला है। तो ये जो डेटर्स है ये मेरे लिए कौन है? एसेट है। डेटर्स कौन है बताओ? एसेट है, इसीलिए इसका क्या बैलेंस होने वाला है? डेबिट बैलेंस होने वाला है। तो बिजनेस सोल्ड गुड्स टू पवन फॉर 10,000, अमाउंट बीइंग पेबल आफ्टर 2 months। तो ये जो पवन है, ठीक है, ये जो पवन है, पवन का क्या बन गया बिजनेस के लिए? डेटर्स। देखो, गुड्स सोल्ड टू पवन ऑन क्रेडिट एंड लेटर डेट, उसके बाद 2 month बाद वो पैसा देगा। तो ये इंसान डेटर्स फॉर द बिजनेस। दैट मीन्स अगर सामने वाले इंसान को हम लोग कुछ सेल करते हैं उस सामने वाले इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे, अगर वो पैसा नहीं देता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद दिया हुआ है डेटा, समझ में आ गया? डेटर्स कौन होता है? जिसको हम लोग सामान बेचते हैं क्रेडिट में, उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। अब किसी इंसान से अगर सामान खरीदेंगे क्रेडिट में, उस इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। तो अ पर्सन और एंटिटी फ्रॉम होम द बिजनेस इंटरप्राइज हैज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब अगर गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट में वो क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स बन जाएगा। विच पेमेंट विल बी मेड लेटर डेट, मतलब हम लोग बाद में पैसा देने वाले उस इंसान को। तो ये क्या हो जाता है बिजनेस के लिए? लायबिलिटी, मतलब अभी खरीदे उसके बाद बाद में पैसा देना होगा, तो मेरे लिए क्या बन गया? वो लायबिलिटी बन गया। तो बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण, बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। 10,000 में परचेज किया क्रेडिट पे, तो अरुण को पैसा देना होगा। अरुण कौन बन जाएगा बताओ जल्दी से? क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज। तो अगर बिजनेस परचेस करता है गुड्स कोई भी गुड्स क्रेडिट में, गुड्स परचेस फ्रॉम अरुण ऑन क्रेडिट एंड लेटर डेट में उसको पैसा पेमेंट करना, अमाउंट पेबल हो जाएगा, तो ये इंसान बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर्स फॉर द बिजनेस। तो डेटर्स कौन होता है? इसको सेल करते हैं या परचेस करते हैं? सेल करते हैं। और परचेज जब करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसके बाद दिया हुआ है स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक मतलब स्टॉक खत्म हो गया, सामान खत्म हो गया, अभी अभी नहीं है, आएगा। स्टॉक मतलब क्या होता है? जो भी अनसोल्ड गुड्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्लियर? तो गुड्स रिमेन अनसोल्ड उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। क्लियर? पेंशन में चले जाओ, ठीक है, रिलायंस में चले जाओ, देखना सब सामान रखा रहता है, ठीक है, वो उनके लिए क्या होता है? स्टॉक। वो किस लिए रखा हुआ है? बेचने के लिए। तो स्टॉक उनके लिए क्या हो जाता है? करंट एसेट होता है। स्टॉक क्या होता है बताओ जल्दी से? करंट एसेट। तो हेल्ड बाई एंटरप्राइज फॉर रिसेल, मतलब उसको किस लिए रखा है बताओ? सेल करने के लिए रखा है।
इन अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको सेल करने के लिए रखा है इन अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हेल्ड बाई एन एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इसको मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज किया जाता है अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है तो, ठीक है। वो क्या बन जाता है उनके लिए, स्टॉक बन जाता है। क्लियर। तो स्टॉक मतलब क्या होता है, स्टॉक में भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक, साल के शुरू में जो स्टॉक रहेगा उसको हम लोग कौन सा स्टॉक बोलने वाले, ओपनिंग स्टॉक। एंड साल के लास्ट में जो स्टॉक रहने वाले उसको क्या, कौन सा स्टॉक बोलने वाले, क्लोजिंग। तो हम लोग का अकाउंटिंग ईयर कब कंप्लीट होता है, 31 मार्च या 30 अप्रैल, 31 मार्च। तो 31 मार्च में जो स्टॉक पड़ा रहेगा उसको हम लोग कौन सा स्टॉक बोलने वाले, क्लोजिंग स्टॉक बोलने वाले। और 1 अप्रैल में जो स्टॉक पड़ा रहेगा उसको हम लोग कौन सा स्टॉक बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक द नेक्स्ट पीरियड। क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो ये होता है करंट एसेट जो कि है डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये सारा होता है तुम्हारा स्टॉक जो रखा हुआ है किस लिए, फॉर द सेल। तो ये जो स्टॉक है वो क्या होता है, करंट एसेट फॉर द बिजनेस। ओके। अब बैड डेट का कंसेप्ट, ठीक है। बैड डेट का मतलब क्या होता है, जिस इंसान को सेल किया गया था, अरुण को सेल किया गया था ना, बताओ जल्दी से। अरुण नहीं, कौन था, पवन। पवन को सेल किया गया था। अब पवन ने पैसा मार लिया, पैसा नहीं दिया, तो क्या हो गया बिजनेस के लिए, बैड डेट, ठीक है। अमाउंट दैट इज इरिकवरेबल एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, दैट्स वाई डेबिट बैलेंस। जो गुड सेल किया गया था पवन को, वो जो डेटर्स था वो बाद में पैसा नहीं दिया, नॉट पेड आफ्टर 2 मंथ्स। तो ये जो हुआ है, ये जो सिनेरियो हुआ है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बैड डेट हुआ है, जो कि एक्सपेंसेस और द फॉर्म है। कुछ दिन बाद उसको रियलाइज हुआ कि गलत किए, कर्मा हिट करता है, ठीक है। उसको कोई बताया, उसको फील हुआ नहीं करने, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बाद में आके पैसा दे दिया, तो मेरा क्या हो गया, बैड डेट रिकवरी। अमाउंट दैट इज इरिकवरेबल अर्लियर, मतलब जो इरिकवरेबल था पहले, अभी वो रिकवर हो जा रहे हैं, नाउ रिकवर्ड। डेटर्स हुज अकाउंट हैड बीन अर्लियर रिटन ऑफ एज बैड, नाउ द अमाउंट रिसीव्ड, ये क्या होता है, इनकम फॉर द बिजनेस होता है। तो बैड डेट क्या होता है, एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, एंड बैड डेट रिकवरी क्या होता है, इनकम फॉर द बिजनेस। बैड डेट क्या होता है, एक्सपेंस, एंड बैड डेट रिकवरी क्या होता है, इनकम। बैड डेट एक्चुअली क्या होता है, अगर डेटर्स पैसा नहीं देते वो क्या हो गया, बैड डेट। वही डेटर्स का अगर हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद वो पैसा दे दिया तो बैड डेट रिकवरी, ठीक है। हृदय परिवर्तन ये एक जगह था कहीं पे, ठीक है। एक मूवी में ये डायलॉग था, बट कौन सा मूवी है मेरे को पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। डिस्काउंट तो सबको पता है, डिस्काउंट मतलब सबको अच्छा लगता है डिस्काउंट, भैया थोड़ा डिस्काउंट दीजिए ना, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए, ये सामान तो इतना है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट जब मांग रहा है, ठीक है, ये क्या, कौन सा डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउड, रिसीव। मतलब तुमको अगर जब डिस्काउंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव। पर तुम सामने वाले को जब डिस्काउंट दोगे उसको क्या बोलोगे, डिस्काउंट अलाउड। जब तुम दे रहे हो तो अलाउ कर रहे, अब जब तुम ले रहे हो तब रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, डिस्काउंट रिसीव इनकम फॉर द बिजनेस। तो देखो क्या हुआ, बिजनेस ने क्या किया, इस इंसान को सेल किया था, ठीक है। एंड ये क्या बोल रहा है, अब मेरे को डिस्काउंट दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए ना, ऐसे मत कीजिए, थोड़ा डिस्काउंट दीजिए ना। तो ये डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा टू कस्टमर। ये कब होने वाला है, एट द टाइम ऑफ सेल होने वाला है। तो डिस्काउंट अलाउड कब होगा, एट द टाइम ऑफ सेल्स। डिस्काउंट रिसीव फिर कब होने वाला है, एट द टाइम ऑफ परचेस, जब तुम परचेस कर रहे हो डिस्काउंट रिसीव होना, जब तुम सेल कर रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड हो रहा है। क्लियर। तो सेल्स अमाउंट रिसीव्ड, परचेस अमाउंट पेड। तो डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगा, परचेस के टाइम में होने वाले, जो कि इनकम हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट होता है लाइफ स्टॉक, मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स सच एस कैटल एंड हॉर्सेस, ये क्या हो जाता है, तुम्हारा लाइफ स्टॉक हो जाता है, जो जिंदा ये है, ठीक है, जिंदा गुड्स, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, ये कौन है, लाइफ स्टॉक हो गया, ठीक है। तो यहां तक हम लोग क्या किए, यहां तक हम लोग पढ़े, जो भी मतलब क्लैरिटी वाइज चाहिए होगा वो सब चीज। इसके बाद और भी बाकी सारा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या है एक बार हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज में क्या दिया हुआ है, पहला इवेंट। व्हाट इज इवेंट,
जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ इवेंट हो रहा है। आज हम लोग घूमने गए, क्या हो जाएगा? इवेंट। ठीक है। आज घूमने के बाद ये सब खरीदे, क्या हो गया? इवेंट। ठीक है, डन। ये अगर मनी टर्म्स में हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोले? ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो इवेंट इज अ बिजनेस इवेंट विच कैन बी फाइनेंशियल और फिर नॉन फाइनेंशियल। घूमने गए थे, कौन सा इवेंट हुआ? घूमने गए थे, नॉन फाइनेंशियल। घूमने जाने के बाद वहां पे कुछ खरीदे, फाइनेंशियल। अ फाइनेंशियल इवेंट अफेक्ट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। नॉन फाइनेंशियल इवेंट सच एज अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल मैनेजर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट डज नॉट अफेक्ट द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन। हम लोग कौन सा चीज को रिकॉर्ड करने वाले हैं? जो फाइनेंशियल इवेंट है उसको हम लोग रिकॉर्ड करने वाले, जो भी नॉन फाइनेंशियल इवेंट है उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करने वाले। ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ मनी मेथड, इन टर्म्स ऑफ मनी मेथड उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन बोल देंगे। ट्रांजेक्शन क्या होता है? फाइनेंशियल इवेंट होता है, एंटर इनटू द एंटिटी, रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फाइनेंशियल इवेंट को हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? पहला जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? पहले हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंशियल इवेंट को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब जो भी इन टर्म्स ऑफ मनी में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परचेज। तुम्हारा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारा ट्रांजेक्शन बोल देंगे। एंड ये ट्रांजेक्शन क्या होने वाले? बीइंग इन फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी को चेंज करने वाले। ठीक है। परचेज कर रहे तो परचेज बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा ना, तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सारा चीज़ फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने वाले हैं। ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ये चैप्टर से जर्नल में जो भी वर्ड आने वाले उसका क्लैरिटी मिलने वाला है। प्लस हम लोग मॉडर्न रूल्स में जो भी चीज़ की एक बार रिविजन हो गया था, ठीक है, वो तो भूलने वाले हो कभी कभी, तो यहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है। तो कभी मॉडर्न रूल्स अगर भूल गए तो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कि क्या मतलब था उसका। डन। नेक्स्ट वन, ये ट्रांजेक्शन कैसे होता है? कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकते हैं। भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन तुमको समझ में आ गया है। गुड्स सेल किए थे क्रेडिट में, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। गुड्स परचेस किए थे क्रेडिट में, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट होता है वाउचर्स। वाउचर्स मतलब क्या होता है? जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम लोग वो सब चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे शिवम की दुकान में गए, शिवम की दुकान से सोना खरीद के लेके आए, वो मेरे को एक इनवॉइस दिया, वो क्या हो गया? मेरे लिए वाउचर हो गया। क्लियर? रिलायंस पे गए, कुछ सामान खरीदे, एक पूरा एकदम ऐसे ही वाला बिल देता है, वो क्या हो जाता है? मेरा वाउचर। एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन, वो क्या शो करता है? एविडेंस शो करता है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। सेम एग्जाम्पल, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक्सेट्रा। जस्ट नाम देख के रखना वाउचर में क्या क्या आता है। ओके। नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक, कैपिटल क्या होता है? ओनर खुद के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। क्लियर? को हम लोग क्या बोलते हैं? ओनर्स इक्विटी। अमाउंट विच प्रोप्राइटर हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इंक्रीज द प्रॉफिट एंड डिक्रीज बाय लॉस। ये कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट में से और डिक्रीज हो जाएगा लॉस में। लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, मतलब ये क्या हो जाता है? लाइबिलिटी से ओनर की, मतलब ओनर को पैसा देना होगा बिजनेस के लिए, क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। बिजनेस के लिए लाइबिलिटी, जो भी चीज सोचेंगे इसलिए सोचेंगे बिजनेस के लिए। तो कैपिटल क्या होता है? लाइबिलिटी फॉर द ओनर। एंड ओनर इज अ सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। ओनर इज अ सेपरेट फ्रॉम बिजनेस मतलब ओनर अलग एंड बिजनेस अलग, दोनों सेपरेट होता है, ये दोनों एक नहीं होता है। डन। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है। ये चीज़ हम लोग बाद में और अच्छे से देखेंगे जब बैलेंस शीट होगा ना। बैलेंस शीट में ऐसे होते हैं, बैलेंस शीट यहाँ पे इस साइड में ऐसे रहता है, इस साइड में कैपिटल रहता है और लाइबिलिटी आता है। एंड बैलेंस शीट का दोनों साइड क्या हो जाता है? इक्वल हो जाते हैं। ओके। तो मैं अगर बोलूँ एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू क्या होने वाला है? कैपिटल। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज का फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, ये हम लोग बाद में और भी अच्छे से डिस्कस करने वाले। अब एसेट हम लोग पढ़े थे फिक्स एसेट, जो कि नॉट फॉर रिसेल था। तो वो जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर था, वो जो कंप्यूटर खरीदा था, वो कंप्यूटर उसके लिए एसेट क्यों हो गया था? वो नॉट फॉर रिसेल था। बट फर्नीचर उसके लिए क्या था? रिसेल करने के लिए रखा था। वो इसीलिए उसका क्या हो गया? गुड्स हो गया, इसलिए वो क्या हुआ? परचेज हुआ। बट ये जो चीज नॉट फॉर रिसेल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट बोल देंगे। ये एसेट दो तरीके का होता है, वन इज टेंजिबल, अनदर वन इज इनटेंजिबल। ठीक है। टेंजिबल फिक्स एसेट एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट। ये जो एसेट हम लोग खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? फॉर द पर्पस इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बोलते रहते हैं ना, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाले जितना भी एसेट होगा वो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लैपटॉप खरीदा हूँ,
ठीक है, आज लैपटॉप खरीदो, मेरे पास लैपटॉप है इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास करवा पा रहा हूँ। क्लियर। अगर ये ऑनलाइन क्लास नहीं करवा पाता तो मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता नहीं। जो ऑफलाइन बच्चा है उसको ही हम पढ़ा पाते, जो ऑनलाइन बच्चा है उसको पढ़ा नहीं पाते। तो ये अर्निंग कैपेसिटी मतलब अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है मेरे को। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, एसेट हो गया। क्लियर। एंड इसको हम लोग टच कर सकते हैं। ये कौन सा एसेट हो गया, टेंजिबल फिक्स एसेट। जिसको हम लोग टच नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग कौन सा एसेट बोलेंगे, इनटेंजिबल फिक्स बोल देंगे। तो टेंजिबल फिक्स एसेट में क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसको हम लोग देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। एंड लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब क्या हो जाता है, तुम्हारा फिक्स एसेट हो जाता है। कौन सा फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट, मतलब जिसको हम लोग टच कर पाते हैं। इंटेंजिबल फिक्स एसेट मतलब क्या होता है, जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उसको हम लोग ना देख सकते ना टच कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। जिसको हम लोग देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उसका क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल फिक्स एसेट बोलने वाले हैं। लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है। गुडविल मतलब जैसे रिलायंस में, रिलायंस का तुम शेयर खरीदने वाले हो, या फिर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड का शेयर, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, कोई भी नया वाला लेंस कार्ड का शेयर खरीदने वाले हो, बताओ, लेंस कार्ड या फिर रिलायंस, रिलायंस। क्यों, बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क। ट्रेड मतलब लोगो, देखना सब जगह पे लोगो लगा हुआ है। ठीक है, एप्पल का लोगो एप्पल, ठीक है, सैमसंग का देखना सैमसंग लिखा हुआ है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट लोगो लगा हुआ है। लॉजिटेक में देखना ALOGI ऐसे लिखा हुआ है, EI। ठीक है, हो गया। पेटेंट मतलब क्या होता है, रेंचो पेटेंट लिख के रखा था, याद है, जो भी इन्वेंशन था उस इन्वेंशन को जब हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, मतलब रजिस्टर करवा लेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेटेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अभी सोचा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट अकाउंट भूल जाते, मैं एक काम करूँ, एक मेडिसिन बनाऊँ, ठीक है, वो मेडिसिन खाते हुए अकाउंट्स जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं बना लिया, उसमें सारा सम दे के रख दिया, सारा कॉन्सेप्ट दे के रख दिया। ये वाला जो मेडिसिन है, ठीक है, ये कोई नहीं बेच सकता है सिवाय मेरे। क्यों, मैं उसका जो फॉर्मूला है वो मैं अपने नाम पे रजिस्टर करके रखा हूँ। तो वही इन्वेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटेंट। ऐसा कोई नहीं है मेरे पास, ठीक है, पढ़ाई करना, ठीक है, ऐसा चीज मेरे पास नहीं है। ओके। नेक्स्ट होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब जो भी तुम, जैसे एडोब सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसके बाद एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं। OS, ठीक है, ये सारा क्या होता है, उनके लिए एक एसेट होता है। इसको हम लोग टच नहीं कर पाते, बट उसको यूज़ करके हम लोग अर्न कर सकते हैं। क्लियर। जैसे गूगल मीट मेरे लिए क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो मेरे लिए एसेट हो गया। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू मैं क्या करवा रहा है, क्लास करवा रहा हूँ, एंड इसके थ्रू क्या क्लास करवा, मेरा अर्निंग कैपेसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमेशा एक चीज़ देखना, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाला है टू एसेट। अगर नहीं बढ़ रहा है वो अर्निंग कैपेसिटी, अगर उससे अर्निंग नहीं हो रहा है, मतलब उसको, वो तुम्हारा एसेट नहीं है। जैसे तुम लोग के लिए तुम्हारा मोबाइल फोन एसेट है, नहीं है। क्यों, बिकॉज इससे तुम्हारा अर्निंग नहीं होता है। ठीक है, बट शिवम वही मोबाइल फोन से गेम खेल के पैसा कमा रहा है फ्रॉम यूट्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है। एक फ्रिज रखा हुआ है तुम्हारे घर पे, वो फ्रिज तुम्हारे लिए एसेट होगा नहीं, बट वही फ्रिज तुम्हारे एक नीचे दुकानदार वाला है, उसको वो फोन करके बोला मेरा रेस्टोरेंट का सामान वगैरह तुम आप अपने फ्रिज पे रखिए और मैं आपको पर मंथ इतना पैसा दूंगा। तो अर्निंग दे रहा है ना वो फ्रिज, तो वो फ्रिज तुम्हारे लिए फिर क्या बन जाएगा, एसेट। ठीक है, जहां से अर्निंग आने वाला है वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। डन। तो ये हो गया तुम्हारा इंटेंजिबल फिक्स एसेट। दूसरा है करंट एसेट। करंट एसेट मतलब जिसको हम लोग बेचने वाले हैं, held by the entity or enterprise for resale or conversion into cash into a short time, मतलब उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट करने वाले शॉर्ट टाइम में, वो क्या बन जाएगा मेरे लिए, बताओ जल्दी से, करंट एसेट बन जाएगा। क्लियर। तो करंट एसेट हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म एंड फिक्स एसेट हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। क्लियर। करंट एसेट हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म, फिक्स एसेट हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है। तो गुड्स अनसोल्ड है, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन एंड बैंक बैलेंस, ये सब मेरे लिए क्या है, तुम्हारा करंट एसेट है। क्या क्या, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब समझ में आ गया। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब होता है तुम्हारा जो स्टॉक बेचने के लिए रखा हुआ था। बात समझ में आ रहा है, लिंक कैसे करवा रहे, अगर मैं स्टॉक बोलता नहीं समझ में आता, तो स्टॉक समझ में आ गया। नेक्स्ट, डेटर्स मतलब जिससे हम लोग को क्या करना है, पैसा लेना है, वो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, डेटर्स मेरे लिए एसेट हो जाएगा। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा मेरे लिए, रिसीवेबल, एनी टाइप ऑफ रिसीवेबल मेरे लिए क्या होता है, बताओ जल्दी से, एसेट होता है। कैश, बैंक, हमेशा याद रखना मेरा एसेट होता है, तो ये सब मेरे लिए क्या होता है, करंट एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये ऑल्सो मेरा क्या है, करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जो एक्सपेंस पहले ही दे दिए, जो एक्सपेंस पहले ही दे दिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस।
मतलब किसी का सैलरी है, वो सैलरी मैं एडवांस में दे दिया, तो क्या कौन सा एसेट हो जाएगा मेरे लिए? प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर। एंड अगर मैं इनकम मेरा ड्यू है, अभी तक मिला नहीं, वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? तुम्हारा करंट एसेट हो। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस एंड करंट एक्रूड इनकम हो गया। इसके बाद लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट मतलब जिसको हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उसको हम लोग कौन सा एसेट बोलेंगे? लिक्विड एसेट। ठीक है, लिक्विड एसेट मतलब पानी नहीं समझना। ठीक है, लिक्विड होता है पानी, तो पानी पानी नहीं। लिक्विड एसेट मतलब जिस चीज को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में इजीली, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विड एसेट बोलने वाले। जैसे कैश तो लिक्विड एसेट सबसे पहले है। लिक्विडिटी रखना, पैसे रखना हाथ में, क्यों बोला जाता है? बिकॉज लिक्विड मतलब इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कैश में, एंड कैश से हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। तो कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, ये सब मेरे लिए क्या है? तुम्हारा लिक्विड एसेट होता है। कैश में बैंक, कैश में मेरे पास पड़ा हुआ है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, या फिर एफडी में पड़ा हुआ है, एफडी तोड़ के मैं आराम से क्या कर सकता हूँ? कैश ले सकता हूँ। एंड क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट इंक्लूड इन द लिक्विड एसेट, इट मेक्स टाइम टू इन रियल एसेट, मतलब उसको बेचोगे तभी जाके पैसा मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को एज अ लिक्विड एसेट कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट होता है वेस्टिंग एसेट, मतलब जो वेस्ट होता है, जैसे कोल ऑयल मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, वो एसेट क्या हो जाएगा? वेस्टेज एसेट में आ जाएगा। ठीक है, उसका एसेट क्या होता है? लिमिटेड लाइफ होता है। ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू ओवर द टाइम विद एक्सट्रैक्शन, मतलब जितना एक्सट्रैक्ट होगा उसका वैल्यू उतना कम होता जाएगा, तो खत्म होने वाला है ना उसके बाद। डन। नेक्स्ट होता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस पर्सन, समझ में आता है? मतलब काल्पनिक, मतलब जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो फिक्टिशियस एसेट मतलब क्या होता है? वो एसेट में लिखते हैं बट एसेट है ही नहीं। एसेट में लिखते हैं बट वो एसेट है ही नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्टिशियस एसेट बोलेंगे। ठीक है, एसेट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अकाउंटिंग एंट्री, कैसे होने वाला है? दोज एसेट व्हिच आर नाइदर टेंजिबल एसेट नॉट इंटेंजिबल एसेट, दे आर एक्सपेंडिचर और लॉसेस इनकर्ड बाय एंटिटी बट रिटन ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक ह्यूज एक्सपेंस किए, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, जैसे जियो लॉन्च किया था। ठीक है, तो जियो धन धनाधन करके 2 साल का पूरा फ्री पैक दिया था, याद है? 2 साल का। तो वो उसका जो मार्केटिंग किया, उसका जो पैसा लगा पूरा, वो क्या हो जाएगा? उसके लिए फिक्टिशियस एसेट बन जाएगा। वो एक्सपेंस क्या हो जाएगा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको राइट ऑफ करवाएगा फ्रॉम पीएल। अगर एक बार में राइट ऑफ करवा दिया पीएल में इतना ह्यूज लॉस, तो उस जगह पे क्या दिखा गया? लॉस है कंपनी का, तो उस कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला है। तो वो क्या करते हैं? वो जो एक्सपेंस है उसको एसेट साइड में रखता है, और उस एसेट से कुछ दिन बाद मंथ ईयर वाइज उसको राइट ऑफ करवाते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का लॉस हुआ, ठीक है, वो सोचो ओवर द 10 ईयर्स उसको राइट ऑफ करवाना है, तो 1 करोड़ को 10 से डिवाइड करेगा, जितना आ रहा है उसको पीएल में चार्ज करता रहेगा। ये होता है फिक्टिशियस एसेट। तो क्या होता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये सब एग्जांपल है फिक्टिशियस एसेट का। व्हाट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? बिजनेस शुरू करने का खर्चा। बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारा फॉर्मेलिटीज वगैरह चाहिए, उस फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए होगा, लॉयर का फीस, ठीक है, ड्राफ्ट वगैरह बनाना होगा, ये सारा चीज़ फीस। ये क्या होता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? तुम्हारा फिक्टिशियस एसेट होता है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको क्या करते हैं? राइट ऑफ करवाते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेक्स्ट, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज ऑलरेडी पढ़े थे। 2 तरीका का लाइबिलिटी होता है, एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो लाइबिलिटी है टूवर्ड्स द ओनर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल लाइबिलिटीज, ओनर प्रोपराइटर्स। ठीक है, जैसे कैपिटल। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होता है? टूवर्ड्स आउटसाइडर। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्या होता है? क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, ये सब तुम्हारे क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज, मतलब जो लाइबिलिटीज बहुत दिन बाद जाके पेमेंट करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करंट या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड 12 मंथ्स और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। दूसरा, करेंट लाइबिलिटीज, मतलब जो कुछ दिन बाद ही पेमेंट होने वाला है, पेबल विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब विद इन 12 मंथ्स जो लाइबिलिटी पेमेंट होने वाले उसको हम लोग कौन सा लाइबिलिटी बोलने वाले? करेंट लाइबिलिटीज बोलने वाले। जैसे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स। क्लियर। नेक्स्ट होता है कंटीजेंट लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी है नहीं, लाइबिलिटी हो सकता है। लाइबिलिटी है नहीं, लाइबिलिटी हो सकता है, वो कौन सा लाइबिलिटी हो गया? कंटीजेंट लाइबिलिटी। क्लियर, वो क्या हो जाएगा? कंटीजेंट लाइबिलिटी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस के ऊपर कोई केस किया है, अगर वो केस हार गया उसको अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर केस जीत गया तो उसका अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी में डिपेंड हो जाएगा ना।
जो भी प्रोबेबल इवेंट होता है, प्रोबेबिलिटी में आ जाता है, उसको हम लोग इवेंट, जो प्रोबेबिलिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसको हम लोग क्या लाइबिलिटी बोलेंगे, कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलने वाले। अ पॉसिबल लाइबिलिटी दैट बिकम्स लाइबिलिटी ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन अ फ्यूचर। लीगल केस अगेंस्ट एंटरप्राइज एग्जाम्पल होता है, ठीक है, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल शिवम का एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, शिवम एग्जाम्पल एग्जाम्पल ठीक है, शिवम के एक गर्लफ्रेंड है। अब शिवम तुम्हारे गर्लफ्रेंड को कौन खिलाता है, खाना वगैरह, मतलब उसका जो भी चीज़ चाहिए, उसका पापा, ये सुन नो, ठीक है। तो अब अगर उसके साथ शादी हो जाए शिवम के साथ, ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, शिवम का। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो शिवम, ठीक है, वो तुम्हारे लिए फिर कौन सा लाइबिलिटी हो गया, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। अगर तुम काम नहीं करोगे उसके सिचुएशन में, वो तुम उसके लिए क्या बन जाओगे, कंटिंजेंट लाइबिलिटी बन जाओगे। वो लाइबिलिटी भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर, डन, समझ में आ गया। दैट मीन्स अगर वो गर्लफ्रेंड से वाइफ बन गई, ठीक है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए लाइबिलिटी हो गया। बट जब तक नहीं हो रहा है तब तक कंटिन्यू लाइबिलिटी, ठीक है। अब ये पूरा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बस उसका गर्लफ्रेंड बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता है, ठीक है। तो वो बोला शिवम को, ठीक है, तो तुम एंजॉय करना, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, ठीक है, ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तुम एंजॉय कर, मैं हूं ना, ठीक है। तो अगर, ठीक है, पर शिवम को भी कौन खिला रहे, शिवम का पापा मम्मी, ठीक है। बट आफ्टर अ सर्टेन ऑफ टाइम वो क्या हो गया, उन दोनों का शादी हो गया, शिवम करता कुछ नहीं है, ठीक है। अब शिवम का सारा खर्चा किसका, उस गर्लफ्रेंड वाइफ का हो गया। जब वो वाइफ बन गई, उसका खर्चा पूरा मतलब उसको देना होगा, शिवम का खर्चा। तो शिवम उसके लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी, ठीक है। दोनों ही चीज ही हो सकता है। क्लियर, जब तक नहीं एश्योरेंस मिल रहा है वो तब तक क्या है, कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट मतलब समझ में आ गया भाई, कंटीजेंट है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात किए ना, ना कंटीजेंट है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कंटीजेंट का मतलब समझ में आ गया, मतलब जो चीज हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो टाटा बाय बाय, भालो। तो कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, डेटा समझ में आ गया, डेटा ऑलरेडी हम लोग कर लिए थे, ठीक है। क्रेडिटर्स ऑलरेडी हम लोग कर लिए थे, यहाँ पे पढ़ना नहीं है। देखो ग्रीन ग्रीन करके मार्क क्यों किया हुआ, बिकॉज मैं ऑलरेडी वो पीछे वाले कंसेप्ट से कर लिया था। उसके बाद परचेज ऑलरेडी कर लिए थे, परचेज रिटर्न कर लिए थे, सेल्स कर लिए थे, गुड्स इन कर लिए थे, ये सब नो, ये सारा चीज़ देखो मैं कर लिया था। देखो प्रोडक्ट विच, ये एग्जाम्पल, ये स्टेशनरी, ये सब नो, जल्दी से बताओ, ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया था। इसके बाद स्टॉक ऑलरेडी हम लोग कर लिए थे, ठीक है। तो स्टॉक मतलब क्या होता है, जो रीसेल करने के लिए रखा है। अब ये स्टॉक में तीन तरीके का स्टॉक आता है, वन इज रॉ मटेरियल, अनदर वन इज वर्क इन प्रोग्रेस, एंड उसके बाद फिनिश गुड्स। व्हाट इज रॉ मटेरियल, जो चीज़ रखे, ठीक है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे पेन के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, प्लास्टिक, इंक, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे रबर जो उसको ग्रिप करने के लिए, ये सब चीज़ क्या हो गया, रॉ मटेरियल। अब एक चीज़ बना रहे, ठीक है, वो क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस, अब बन के रेडी हो गया फॉर सेल, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, फिनिश गुड्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल इज मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस या फिर सेमी फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स रॉ मटेरियल दैट इंटर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट नॉट येट फिनिश प्रोडक्ट, अभी तक फिनिश नहीं हुआ, पार्टली फिनिश प्रोडक्ट। एंड फिनिश गुड्स क्या होता है, जो रेडी टू सेल है, ठीक है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जब रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंस से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। मतलब इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, क्या बोलोगे, बेटा मेरा प्रॉफिट हुआ है। और अगर उल्टा हो जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, वो लॉस होने वाला है। तो ये प्रॉफिट को हम लोग दो प्रॉफिट में डिवाइड करते हैं, वन इज ग्रॉस प्रॉफिट, अनदर वन इज नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब सेल के साथ कॉस्ट माइनस करेंगे, जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी से, ग्रॉस प्रॉफिट बोलने वाले। एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होने वाला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब देखो, जो गुड्स सेल किया है उसका कॉस्ट प्राइस, जो गुड्स सेल किया उसका कॉस्ट प्राइस, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर। अब ये नेट प्रॉफिट भी होता है, नेट प्रॉफिट मतलब
तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट के साथ अदर इनकम प्लस करेंगे, इंडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग बाद में और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कहाँ पे, फाइनल अकाउंट्स के टाइम में, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे, वो सारा जगह पे। आईएएस स्टूडेंट्स का अगर कॉमर्शियल स्टडीज़ है, वो लोग ऑलरेडी कर लिए थे। जिन लोगों का कॉमर्शियल स्टडीज़ था आईएएससी में, वो लोग को फाइनल अकाउंट्स करना पड़ा था, वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ये सब निकालना पड़ता था। किसी का था? नहीं था। तो हम लोग बाद में करने वाले जब क्लास 11 होगा तब, क्लास 11 में जो फाइनल अकाउंट्स आने वाला है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लॉस क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक है, कॉस्ट इनका टू अर्न रेवेन्यू अदर अदर इनकम, वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। मतलब इनकम अर्न करने के लिए जो भी खर्चा करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। सैलरी, वेजेस, रेंट, ये सब क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल सेल ऑफ गुड्स, मतलब जो पैसा मिलने वाले बाई थ्रू सेल ऑफ गुड्स उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलने वाले। ठीक है, और इनकम मतलब रेवेन्यू छोड़ के बाकी रेवेन्यू एंड अदर इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एंड अदर इनकम ओवर टोटल एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम। मतलब इनकम का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू के साथ अदर इनकम को प्लस करोगे, एक्सपेंस को माइनस करोगे, जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम बोलने वाले। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया कि एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस क्यों करते बताओ, एक्सपेंस क्यों करते, खर्चा क्यों करते, अर्निंग रेवेन्यू के लिए। जैसे मैं इसी को चलाया, बिकॉज बहुत जन अगर बैठेगा, ठीक है, तो अच्छे से क्लास कर पाएगा। तो अगर मैं ऐसी नहीं चलाया तो अच्छे से नहीं क्लास कर पा रहे, वो लोग सब निकल जा रहे हैं, तो मेरा रेवेन्यू में हैम्पर करेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसी अच्छे से चला के एक्सपेंस करके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे के मैं वो इनकम कर सकता हूँ। तो हमेशा क्या याद रखना, इनकम करने के लिए एक्सपेंस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इनकम करने के लिए एक्सपेंस तो करना ही होगा। ठीक है, विदाउट एक्सपेंस कभी भी इनकम नहीं होने वाला। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइंग्स मतलब खुद का चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स। ठीक है, मेरा साड़ी का दुकान है। ठीक है, अब नहीं सोचना मैं साड़ी पहन के बैठ जाऊंगा, ना 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 ना, वो नहीं बोल रहे। तो वो साड़ी मैं क्या किया, किसी दोस्त को दे दिया, हाँ लड़की। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ड्राइंग्स, क्योंकि मैं अपना गुड्स क्या किया, विदड्रॉ करके दे दिया। ये होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट गुड्स, मतलब गुड्स विदड्रॉ किया। वहाँ से कैश बॉक्स से पैसा लेके मैं घूमने चला गया, वो भी क्या हो गया, ड्राइंग्स। क्लियर, वो होता है कैश ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ गुड्स एसेट टेकन बाई प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ये पर्सनल यूज के लिए लिया गया। इसके लिए क्या हो जाएगा, तुम्हारा ओनर का कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अच्छा, एक्सपेंडिचर क्या होता है, दो तरीके का एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो एक्सपेंडिचर बार 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 होता रहता है, तो हम लोग कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर एक बार किए एंड उसका बेनिफिट हम लोग बहुत साल तक यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे, बोलो जल्दी से, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। एसी खरीदे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल। फैन खरीदे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेंच खरीदे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टीवी खरीदे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल, मतलब कोई भी एसेट अगर खरीदते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब एसी चलाए, इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है। ठीक है, क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर मंथ देना होगा, सैलरी देना पड़ता है एम्प्लॉय लोगों को, पर मंथ देना होगा, रेंट देना होगा एम्प्लॉय है तुम्हारा ओनर को, कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर। अरुण अंशु का शादी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट अरुण अंशु के गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसा खर्चा करना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर, मतलब क्या हो गया, जो बार 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 खर्चा हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक बार में शादी हो गया, जो शादी का खर्चा हुआ कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है। क्लियर। तो परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, तुम्हारा एक्सपेंस होता है। अमाउंट स्पेंड ऑन परचेजिंग एसेट विच विल बेनिफिट ओवर द अकाउंटिंग पीरियड, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ कंप्यूटर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर शोन एज एसेट ऑफ द बैलेंस शीट। डन। नेक्स्ट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि चार्जेस एक्सपेंसेस है। Consumed during the accounting period, revenue expenditure does not increase the earning capacity, but it maintains the earning capacity। मतलब क्या बोलने का कोशिश करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी का बढ़ाएगा नहीं, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी को हेल्प करेगा मेंटेन करने के लिए। एसी खरीद के रख दिए, इलेक्ट्रिक एसी नहीं चलाते हैं,
ठीक है, कोई फायदा होगा नहीं। तो उस इनकम को बढ़ाने के लिए मेरे को एसी चाहिए था, बट उस इनकम बढ़ने के बाद उस इनकम को मेंटेन करके रखने के लिए मेरे को क्या करना होगा, तुम्हारा ये देना होगा, एसी चलाना होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, उसके लिए वो एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस क्या करते हैं, उस चीज़ को मेंटेन करके रखता है, बढ़ाता नहीं उसको और मेंटेन करके रखता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, डायरेक्ट इनकम को बढ़ा देता है। क्लियर। नेक्स्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड मतलब ये आज नहीं, कल, कल नहीं परसों, मतलब डेफर्ड मतलब बहुत दिन बाद जाके कोई एक्सपेंडिचर अगर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट बेनिफिट विल बी रिसीव्ड इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया रिलायंस ने फॉर जियो, वो जो खर्चा हुआ एडवर्टाइजमेंट में, वो खर्चा कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, तुम्हारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। उसका बेनिफिट हम लोग को बाद में धीरे धीरे करके मिलने वाला है, एंड वो उसको हम लोग बाद में धीरे धीरे करके राइट ऑफ करवाने वाले। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग और कहाँ पे देखे थे, एज अ फिक्टिशियस एसेट देखे थे। क्लियर। नेक्स्ट, रिसीप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, मतलब जो रिकरिंग नेचर होता है, पैसा मिल रहा है, वो क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट। मेरे लिए क्या है, फीस। ठीक है, दुकानदार के लिए क्या है, जो भी ग्रोसरी शॉप है उसको सेल करेंगे, उस सेल का इनकम। तो सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, ये सब क्या होता है, रेवेन्यू। और कैपिटल रिसीट मतलब ये ऐसी खराब हो गया, मैं बेच दिया, पैसा ले लिया, ये कौन सा रिसीट हो गया, कैपिटल रिसीट, मतलब जो बार बार नहीं होता है। कैपिटल नेचर का मतलब होता है क्या, वो एक बार होने वाला है, बार बार नहीं होने वाला। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो बार बार होने वाला है। क्लियर। अब डिस्काउंट मतलब रिडक्शन इन प्राइस, डिस्काउंट का मतलब समझ में आ गया कि डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। अब यहाँ पे डिस्काउंट में दो तरीके का डिस्काउंट आता है, वन इज ट्रेड डिस्काउंट, अनदर वन इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब ओवर द क्वांटिटी, तुम इतना माल खरीद लो, ठीक है, तुम चाहे कैश में लो, क्रेडिट में लो, तुमको डिस्काउंट देने वाले। ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट हो गया, तुम्हारा डिस्काउंट, तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया। डिडक्शन अलाउड इन प्राइस गुड्स, ये गुड्स बीइंग परचेज इन क्वांटिटी, अगर ज्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे तो ज्यादा डिस्काउंट देने वाले हैं। ठीक है, नॉट अकाउंटेड अंडर द सेपरेट हेड, मतलब इसका कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होते। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होता, तो नो जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इसके लिए कोई भी जर्नल एंट्रीज हम लोग पास नहीं करते, बुक में लिख लो, नो जर्नल एंट्रीज। ये हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास नहीं करते। बट कैश डिस्काउंट में क्या होता है, मेरा जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। कैश डिस्काउंट में क्या क्या आता है, डिस्काउंट अलाउड भी आता है और डिस्काउंट रिसीव भी आता है। ठीक है, अगर टाइमली पेमेंट करते हैं तब लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग जर्नल करते हैं, इसके लिए हम लोग जर्नल करते हैं कैश डिस्काउंट के लिए, बट ट्रेड डिस्काउंट के लिए जर्नल नहीं करते। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मतलब समझ में आ गया। तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो डिस्काउंट ओवर द क्वांटिटी देते हैं, जितना क्वांटिटी परचेस करोगे वो डिस्काउंट। ठीक है, और अगर कैश डिस्काउंट मतलब जो डिस्काउंट क्या देते हैं, जब तुम्हारा डिस्काउंट मांगते हैं, डिस्काउंट अलाउड, या फिर टाइमली पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट होता है उसको हम लोग क्या डिस्काउंट बोलेंगे, कैश डिस्काउंट बोलने वाले। ठीक है, हाउस सिटी मॉल में कभी कभी देखना लिखा हुआ है 50% ऑफ। ठीक है, वो जो डिस्काउंट दे रहा है वो कौन सा डिस्काउंट दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, गए वहाँ पे तुमको बोला कि अभी पेमेंट कर दीजिए, तो और थोड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है, आज के दिन ही अगर पेमेंट कर देते हैं तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट। ठीक है, टाइमली पेमेंट के लिए। डन। रिबेट, रिबेट मतलब सपोज स्विगी से कोई खाना बनाए मंगवाए, वो खाना क्या हुआ, मतलब खराब था। ठीक है, तो स्विगी तुमको क्या देता है, कूपन देता है, वो क्या होता है, रिबेट देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। अगर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स दिया है उसके कारण तुमको जो डिस्काउंट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं। क्लियर। तो रिबेट वर्ड कहाँ पे यूज होता है, रिबेट डिस्काउंट अलाउड होता है। वो रिबेट क्या होता है, तुम्हारा जो भी डिस्काउंट देते हैं हम लोग फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर गुड्स खराब है तो ये अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। जहाँ पे हम लोग एंट्री पास करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब इन द बुक्स ऑफ, वो बुक्स बनाते हैं उसमें ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। एंट्री मतलब क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम लोग बुक्स में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री। प्रोप्राइटर कौन होते हैं, ओनर ऑफ द बिजनेस, जो इन्वेस्ट करते हैं अपना खुद के बिजनेस में। रिसीवेबल मतलब अमाउंट ये टू रिसीव्ड, अभी तक रिसीव नहीं किए, ये मेरे लिए एसेट होता है या लाइबिलिटी होता है, एसेट। ठीक है, ये मेरे लिए क्या होता है, एसेट होता है। जैसे एक्रूड इनकम, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड डिटेल्स, ये सब मेरे लिए अमाउंट जो मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिसीवेबल हो जाएगा। और पेबल क्या हो जाएगा, तुमको पेमेंट करना होगा, अभी तक पेमेंट नहीं किए, पेमेंट करना होगा, ये क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। क्लियर। उसके बाद बिल्स सर्विसेज, प्रोविजनल बिल्स रिसीवेबल, ये सब नहीं चाहिए। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है तुम्हारा
डिप्रीशिएशन का मतलब होता है तुम जो चीज़ यूज़ करते हो, सपोज तुम मोबाइल फ़ोन खरीदे, जिस प्राइस में मोबाइल फ़ोन खरीदे, कुछ दिन बाद यूज़ करने के बाद उसका प्राइस वही रहेगा? नहीं। ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, एंड उस डिक्रीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। एसी चला रहे हैं, ठीक है, एसी का जो वैल्यू देके खरीदे थे, अभी उसका वैल्यू वही रहेगा? नहीं। क्या हो गया वो? तुम्हारा डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएट हो गया एसेट का। डेप्रिसिएशन कहाँ पे होता है? एसेट का डेप्रिसिएशन होता है। एंड डेप्रिसिएशन क्या होता है? इसलिए एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस होते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस होते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे एक्सपेंस हो जाता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब समझ में आ गया था, कॉस्ट जो गुड्स का सेल करने का। बैड डेट मतलब क्या हो गया? जो पैसा नहीं रिकवर होगा। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, विजय माल्या भाग गया, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, एक भी फुटी कौड़ी बैंक में नहीं है। सॉल्वेंट मतलब जो पैसा दे पाएगा। बुक वैल्यू मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू बोलेंगे। सपोज मैं इस साल में मैं एक फर्नीचर खरीदा हूँ 40,000 में, नेक्स्ट ईयर में 40,000 वैल्यू रहेगा उसका? नहीं। सपोज 4,000 कम हो गया, अभी वैल्यू कितना है? 36,000। तो 36,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? एसेट अगर परचेस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज में, मतलब शेयर डिवेंचर अगर परचेस करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। शेयर डिवेंचर ये सब परचेस करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? इन्वेस्टमेंट। और बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये सब एंट्री होता है। क्लियर? एक बार तुम लोग का बुक देना, ठीक है।